नमस्कार। आजकल हम देखते हैं कि फूड एलर्जीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। किसी व्यक्ति को किसी खाने से किसी न किसी प्रकार की एलर्जी जरूर हो रही है और इट इज़ वेरी कॉमन, घरों के अंदर भी और बाहर आप जब खाना खाते हो तब भी। और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। हो सकता है इसका कारण ये भी हो कि हम लोग कृत्रिम भोजन करते हैं और हमारे पेट की, हमारे सिस्टम की एडजस्टमेंट जो है वो उसके लॉजिक के हिसाब से नहीं बैठ पाती। ये एलर्जीज की जहाँ तक हम बात करें तो बहुत हल्की सी डिस्कम्फर्ट से लेकर बहुत ही ज़्यादा सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एनाफाइलैक्सिस तक हो सकती हैं। अब मोटा मोटा देखा जाए तो फूड एलर्जेंस हैं क्या क्या। ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम जो मिस्टेकनली आइडेंटिफाई करता है हार्मलेस फूड को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एज थ्रेट। उनको लगता है कि ये हार्मलेस प्रोटीन आपके बॉडी के सिस्टम के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर रिएक्शन करेगा या उसको थ्रेट करेगा और उसकी वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं शरीर के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं। फॉरेन बॉडी समझकर उसको रिजेक्ट करने की जब बात करता है आपका इम्यून सिस्टम तो वो एलर्जीज होती हैं। कॉमन एलर्जीज तो आप सब देखते होंगे, पीनट्स हैं मान लो उदाहरण के तौर पर, फिश है, दूध है बहुत लोगों को एलर्जी करता है, एग्स हैं, ग्लूटेन जो है वो आज की तारीख में बहुत ही कॉमन एलर्जन जो है माना गया है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जीज के, आप कैसे पहचानोगे? कुछ लोगों में तो खाने के बाद में बहुत हल्का सा डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। माइल्ड एलर्जीज होती हैं, उसके अंदर पेट में दर्द होना, उल्टी होना, लूज मोशन होना या शरीर पे ईचिंग हो जाना, चकत्ते पड़ जाना और फेस पे और लिप्स के ऊपर स्वेलिंग हो जाना, खारिश होना, स्वेलिंग होना और पेट की कॉम्प्लिकेशंस होना। सीवियर हो तो बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी चोकिंग हो सकती है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या पूरी बॉडी पे इतना ज़्यादा ईचिंग हो सकती है जो आपको बेचैन कर दे और आप उसको बर्दाश्त ना कर सके। एक होता है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन जो है वो सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एलर्जी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। उसके सिम्टम्स मैंने आपको जैसे पहले बताया, कंस्ट्रिक्शन ऑफ फीलिंग, गला घोटने वाले सिम्टम्स हों, फेफड़ों के अंदर आपको लगे कि कुछ कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, टाइटनिंग हो रही है, और शॉक, उन लोगों के अंदर कई बार आपका बीपी ड्रॉप कर सकता है, शॉक सिम्टम्स हो सकते हैं, जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है और पल्स तेज हो जाती है इन लोगों के अंदर, डिजीनेस हो जाती है और कई लोग उससे अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं और कई लोगों को उससे अन्य प्रकार की एलर्जी से हो सकती है। विद इन मिनट्स हो जाती है, विद इन मिनट्स ही आपने खाया, हाथ किया तो आपको तकलीफ शुरू हो गई, जैसे शेलफिश है या पीनट्स है। डिलेड जो होती है वो डिलेड कई घंटों और दिनों के बाद भी हो सकती है। खासकर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा ग्लूटेन एलर्जी की। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो व्हीट के अंदर पाया जाता है, उनको आम भाषा में लोग व्हीट एलर्जी भी बोलते हैं। ये जो ग्लूटेन एलर्जी है आपके पेट को अपसेट करती है, पेट के अंदर रिएक्शन करती है, उल्टी करेगी, लूज मोशंस कर सकती है। तो इसलिए ऐसे लोगों के अंदर ग्लूटेन फ्री जो डाइट्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है ताकि वो लोग बिल्कुल इसको छुए भी ना। प्रिकॉशंस क्या है? अगर आपको एक बार किसी चीज से एलर्जी हो गई तो आपको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगली जो एलर्जी है वो हो सकता है उससे भी ज्यादा सीवियर हो। आपके परिवार में पता होना चाहिए ताकि वो आपका परिवार भी आपका ध्यान रखे कि आपको अगली बार वो चीज ना परोसी जाए। आपके फ्रेंड्स को पता होना चाहिए जिनके साथ आप बैठ के खाना खाते हो, आपके रेस्टोरेंट्स में जाके, या मतलब एवरीबॉडी शुड नो अराउंड यू कि भाई आपको इस चीज से एलर्जी है। दूसरा, आपको अगर किसी भी चीज से एलर्जी होती है तो उसकी मेडिसिन जो हैं हमेशा पास रखें। कई बार आपको ऐसा भी
हो सकता है कि आपको समय ही ना मिले कि डॉक्टर के पास जाने का। क्रॉस कंटेमिनेशन आपको होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जहां पर या अंडे को आपने ऑमलेट बनाया और उसी बर्तन में अगर आप दूसरी चीजें बनाओगे तो पूरे चांस हैं कि आपको उससे भी एलर्जी हो जाएगी। कुकिंग सरफेस है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो लोग फूड एलर्जीज वाले हैं वो बाहर खाना खाते हैं, मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो एक तो आपको बताना हो, अपना जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं आजकल पूछते भी हैं, लेकिन अगर आपको एलर्जी है तो आपको खुद ही उनको बताना पड़ेगा कि भाई मुझे इस चीज से एलर्जी है और आपके इस फना खाने में जो इसको ऑर्डर मैं करने जा रहा हूँ उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें क्या क्या चीज है, कहीं वो चीज ऐसी तो नहीं डली हुई जिससे कि मुझे एलर्जी हो। और फिर उसको क्रॉस कंटेमिनेशन की बात भी करनी है कि आपको किसी भी चीजों को मिक्स करके ऐसा फूड ना दिया जाए जिससे कि आपको उससे रिस्क हो। और सिंपल भोजन लें। बाहर जाकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें होती है ना, कई बार आप देखते हैं उनका मेन्यू कार्ड, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की असॉर्टमेंट्स, बहुत प्रकार की कॉम्बिनेशन लिखी होती हैं, उनको आप बिल्कुल छोड़ दें। प्लेन सादा भोजन और लेस प्रोसेस्ड फूड लें, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में भी आपको एलर्जी होने के चांसेस हैं। अगर मान लो आप बैठे हो, खाना खाया, आपको कुछ प्रकार से एलर्जी हो गई और अगर आपको पहले पता था, आपने दवाई रखी हुई है तो दवाई ले लीजिए। अगर आपने दवाई नहीं रखी तो आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको एकदम इन्फॉर्म करें, रेस्टोरेंट वाले को भी इन्फॉर्म करें कि आपको लगता है कि किसी प्रकार से किसी आइटम से एलर्जी हो रही है, तो उसका वो डायग्नोसिस हाथ के हाथ होना चाहिए। सेल्फ डायग्नोसिस सबसे ज्यादा बड़ी चीज है इसके अंदर, और एक इमरजेंसी प्लान आपके पास होना चाहिए। इन केस ऑफ एलर्जी आपके पास उल्टी की दवाई होनी चाहिए, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होनी चाहिए, आपके पास पानी अच्छा पीने का होना चाहिए, और जो भी उसके रिएक्शन के सिम्टम्स हैं आपको उसके हिसाब से अपना सेल्फ एक इमरजेंसी प्लान रखना चाहिए। और ज्यादा परेशानी है तो आपको यू मस्ट रश टू द डॉक्टर, स्टे इन्फॉर्म्ड। आपको अपने लिए सबसे बड़ा गुरु है कि अपनी एलर्जीज का बिल्कुल कॉन्शियस रहें। ये नहीं कि होटल में चले गए, खाना खा लिया, उसके बाद आपको ध्यान आया कि मैंने बताया नहीं। इवन डॉक्टर के पास जब आप जाएं किसी भी बीमारी के लिए, तो आप अपने डॉक्टर को सबसे पहले बताइए कि मुझे इस दवाई से या इस भोजन से या इस अंडे से आपको एलर्जी है, ताकि वो डॉक्टर भी अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिख के रख ले कि आपको वो चीजें कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। क्योंकि आप देखते हैं कई जो दवाइयां हैं वो भी मिलती जुलती हो सकती हैं, उनके अंदर भी कई ऐसी आइटम्स हो सकती हैं जो आपको एलर्जी कर सकें। अपने आप को सेफ रखना अपनी खुद की जिम्मेवारी है, और उसके लिए मैंने जैसे पहले बात की, ग्लूटेन एलर्जी है तो आप ग्लूटेन फ्री शॉप पे जाएं, ग्लूटेन फ्री ही आइटम खरीदें। आप कभी भी ग्लूटेन वाली आइटम्स या व्हीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपको खुद ही कॉन्शियसनेस रखनी पड़ेगी कि मेरे को अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। इस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करें अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी हम ज्ञान वर्धन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए।